एक महिला बैंक में पैसे जमा कराने का नाटक करती है, लेकिन असल में स्टाफ की नजर बचाकर अपने बैग से एक रिमोट कंट्रोल कार निकालकर जमीन पर रख देती है। वह अपने पैर से कार को कूड़ेदान के नीचे धकेल देती है। बैंक के कर्मचारी यह सोच भी नहीं सकते थे कि उनके सामने खड़ी खूबसूरत महिला दरअसल एक शातिर चोर है। बैंक बंद होने के बाद सुरक्षा गार्ड रोज की तरह वॉल्ट का दरवाजा बंद कर देता है। भारी स्टील का दरवाजा पूरी तिजोरी को सील कर देता है। किसी को पता नहीं था कि चोरों की टीम पहले से ही बैंक के आसपास छिपी हुई थी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सभी कर्मचारी जा चुके हैं, लीसा ने रिमोट कंट्रोल से कूड़ेदान के अंदर छिपी कार को चलाना शुरू किया। उन्होंने उसी की मदद से बैंक के हॉल में लगे अलार्म सिस्टम को सक्रिय कर दिया। अलार्म बजते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को बैंक तक पहुंचने में लगभग 6 मिनट लगे। यह समय उन्होंने चोरी से पहले ही नोट कर रखा था। पुलिस बैंक के अंदर घुसी और पूरी तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला। आखिरकार इसे झूठा अलार्म मानकर वे लौट गए। पुलिस के जाते ही लीसा और उसके साथी बैंक के पिछले हिस्से में पहुंचे। उन्होंने विशेष उपकरणों से पीछे का दरवाजा खोलना शुरू किया। इसी दौरान उनका एक साथी फिर से हॉल का अलार्म चालू कर देता है। पुलिस के आने से पहले उन्होंने पीछे का ताला बदल दिया और अपने निशान मिटा दिए। इस बार पुलिस ने बैंक के आगे और पीछे दोनों तरफ जांच की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। पुलिस के जाते ही लीसा और उसके साथी तेजी से पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गए। इस दौरान उन्होंने पहले से तैयार चाबी की मदद से बैंक की लिफ्ट खोल ली। यही लिफ्ट तिजोरी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता थी। इससे पहले वे सीसीटीवी सिस्टम से भी छेड़छाड़ कर चुके थे, इसीलिए किसी कर्मचारी को कोई असामान्यता दिखाई नहीं दी। फिर भी सावधानी के तौर पर एक पुलिस कार बैंक की जांच के लिए भेजी गई। पुलिस ने बैंक की जांच की, लेकिन सब कुछ सामान्य मिला। बार बार आने जाने से बचने के लिए 3 पुलिसकर्मी बैंक की लॉबी में ही रुक गए। उधर लीसा और उसके साथी लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। चारों तरफ से बंद भारी वॉल्ट का दरवाजा देखकर सब कुछ देर के लिए खामोश हो गए। 3 शायद 4 घंटे काम शुरू करने से पहले उन्हें लिफ्ट के अंदर लगे निगरानी सिस्टम को ठीक करना था। इतना तकनीकी काम भी लीसा ने कुछ ही मिनटों में पूरा कर दिया, लेकिन तभी उनसे एक गलती हो गई। उठते समय उनका पैर एक कनेक्शन केबल पर पड़ गया। अगले ही पल वे कैमरे में दिखाई देने लगे। ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें देख लिया। सौभाग्य से उसने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया। तब तक लीसा ने फीड को दोबारा ठीक कर दिया था। लोग कहाँ गए? अब तो वहाँ कोई नहीं है। शायद उनकी आंखों पर छोटे छोटे मास्क थे, है ना? उधर लीसा और उसके साथी फिर काम में जुट गए। उनके एक साथी ने बॉक्स से एक खास उपकरण निकाला। यह एक बड़ी क्षमता वाला कटिंग टूल था, जिसे खास तौर पर ऐसे भारी लोहे के दरवाजों को काटने के लिए बनाया गया था। कुछ ही मिनटों में दरवाजे में एक छेद बन गया। तरल नाइट्रोजन से धातु को ठंडा करने के बाद लीसा ने उपकरण उस छेद में डाला और मैकेनिकल आर्म की मदद से अंदर के इंटरफेस से सटीक कनेक्शन बना लिया। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण बचा था, पासवर्ड क्रैक करना। जरा सी गलती पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए लॉक कर सकती थी। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार आखिरी क्षण में पासवर्ड क्रैक हो गया। सबने सांस रोक ली और दरवाजे के खुलने का इंतजार करने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर उनकी सारी घबराहट गायब हो गई। अरबों रुपए की नकदी पहाड़ों की तरह जमा थी। इसी बीच लीसा चुपके से एक सेफ के पास गई और वहाँ से पहले से छिपाई हुई एक पिस्तौल निकाल ली। बाकी सभी पैसे बांटने की खुशी में डूबे हुए थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि लीसा ने चुपके से बैंक के कंट्रोल सिस्टम को संचालित कर दिया है। अचानक वॉल्ट का दरवाजा बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? ओह नहीं! अंदर मौजूद लोग घबरा गए। लीसा ने मासूम बनते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं पता। अंदर फंसा ब्लैक बॉस पूरी तरह हैरान था। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह सिर्फ बाहर खड़ी लीसा को देख सकता था। जब उसने बंदूक निकालने की कोशिश की, तभी उसके 2 साथी उसे काबू में कर लेते हैं। उसने पैसे में 4/6 का हिस्सा देने की पेशकश भी की, लेकिन लीसा ने साफ मना कर दिया। वह 6 साल पहले की वह घटना कभी नहीं भूली थी, जब इसी ब्लैक बॉस ने उसे धोखा दिया था। उस धोखे की वजह से लीसा को 6 साल जेल में बिताने पड़े थे। जेल से निकलने के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली। कोई भी पूर्व अपराधी को काम पर रखने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसका अपना बेटा भी उसे पहचान नहीं पाता था। उसके पति ने भी नई जिंदगी शुरू कर ली थी। जब लीसा के पास कहीं जाने की जगह नहीं बची, तभी ब्लैक बॉस का छोटा भाई उसके पास आया। कारण सीधा था, वह आज भी लीसा की काबिलियत को मानता था। बदला लेने के लिए लीसा ने उसकी टीम में शामिल होने का फैसला कर लिया। डकैती से कुछ दिन पहले लीसा एक अमीर महिला बनकर बैंक आई और कीमती गहने जमा कराने का नाटक किया। इसी दौरान उसने लॉबी मैनेजर की नजर बचाकर बैंक के सभी कैमरों की लोकेशन याद कर ली। कुछ भी न जानने वाला मैनेजर उसे वॉल्ट तक लेकर गया। वहाँ तक पहुँचने का पूरा रास्ता लीसा पहले ही अपने दिमाग में बसा चुकी थी। फिर उसने गहने जमा कराने का नाटक किया, लेकिन असल में एक डिक्शनरी के अंदर छिपी पिस्तौल वहाँ रख दी। उधर ब्लैक बॉस की हालत खराब हो चुकी थी। मैं तुम्हें लगभग 15 या 20 साल दूंगा। क्या ख्याल है? लीसा को लगा था कि ब्लैक बॉस से छुटकारा मिलते ही उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उससे भी बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था।